तो स्वप्न दोष हो जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। पहली बात तो ये कि हमारे कुछ आचरण ऐसे गलत हो जाते हैं जिन आचरणों के कारण हम अपने दिनचर्या को सही नहीं संभाल पाते हैं। कुछ भोजन गलत हो जाता है, कुछ संग गलत हो जाता है, चिंतन गलत हो जाता है, कब्ज आदि बन जाती है। कई तरह के ऐसे कारण होते हैं जिनसे हम इस दोष से युक्त हो जाते हैं। यदि हम किसी भी तरह से ऐसी क्रियाएं करते रहे हैं जिससे हम धातु को नष्ट करते रहें तो उसका स्वभाव बन जाता है। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु छीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पालें, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना होगा, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। हमारा चिंतन बदल, भोजन शुद्ध है, आपका पेट भी साफ है, आप व्यायाम भी करते हैं और आपने कोई गलत चेष्टा भी नहीं की, लेकिन गाढ़ गलत चिंतन हो गया तो आप धातु रहित हो जाए। उस समय आपका धातु चरण किसी न किसी उपाय से हो जाएगा। प्रभु की शरण में होकर सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जपने की चेष्टा करें, सात्विक भोजन पाएं और खूब शरीर को थकाएं। शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो 24 घंटे में 7 बार धातु का क्षरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आँख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आँख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे तो क्या उपाय रहेगा? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। और अन्य जिसे आप औषधियां लेते रहे तो विचार शुद्ध ना हो तो बात नहीं बनेगी, औषधि उतना प्रभाव नहीं करेगी। समझ पाए आप जी? करते हैं आपकी भावना को बच्चा। बहुत कृपा पात्र हो ठाकुर जी के, जो आप दोनों राजी होकर ऐसे चलते हो। हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आप 100% सही है। विषय भोग करना कोई कर्तव्य नहीं है, स्वाप्निक भोगों में फंसना कोई कर्तव्य नहीं है, ये पूर्ण निकृष्टता की बात है। हाँ, जो नहीं रह पा रहा है उसके लिए सिद्धांत बनाया गया है। अब उस सिद्धांत को हम इसलिए नहीं बोलते कि लोगों से मतलब मांग लेंगे कि ऐसा करना ही चाहिए। जो विषयी है, नहीं संयम से रह पाता, तो उसके लिए शास्त्रीय सिद्धांत है कि जब माताएं बहनें मासिक धर्म से युक्त होती है तो 1 सप्ताह के बाद जो पवित्र होती है तब तो अपने गृहस्थ धर्म का सेवन कर, 1 माह में वो तब सेवन करे जब संतान उत्पत्ति की लालसा हो। नहीं तो वास्तविक बात है कि ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए भगवत आराधना करके ये जन्म सुधार ले,
ये जितने भोग हैं बहुत खूब बहुतायत है अन्य योनियों में। सुअर, कुत्ता, गधा, कौआ, कबूतर, बंदर सब इसी में भोग में रमे हुए हैं। तुम्हारा मनुष्य जीवन इस कर्तव्य के लिए नहीं, तुम्हारा मनुष्य जीवन है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षक भगवान श्री हरि में अपना चित्त समर्पित हो जाए, उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यही परम धर्म है। इसलिए भगवान आदेश करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्यागो, मेरे चरणों का आश्रय ले लो। पर यदि आप नहीं रह सकते तब वो सिद्धांत है, आदेश गुरु थोड़ी दे सका। हमारा तो छाती फूल गई तुम्हारी ये बात कहने पे, छाती फूल गई कि मैं ऐसा नहीं। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, और कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। हमारा उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को, और तुम्हारी पत्नी को जो तुम्हें सपोर्ट दे रही है, खूब भावपूर्वक चलो, हमारा हार्दिक बल तुम्हारा सहयोग करेगा, इसमें चिंतन करने की बात नहीं। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहता हूं, परंतु सांसारिक परिस्थितियों के कारण कभी कभी ध्यान भटक जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य आजीवन निर्वाह करना हो तो फिर विरक्त भेष लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में रह करके या तो ब्याह करके और पत्नी को अनुकूल बना के ब्रह्मचर्य पे चले, और या फिर विरक्त हो करके संपूर्ण भाव प्रभु के चरणों में अर्पित करके तब ब्रह्मचर्य से चले। दो ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति या निवृत्ति। अगर प्रवृत्ति मार्ग में है और ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है और ब्याह नहीं किया तो असंभव है बच्चा, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जो हम बार बार दृश्य देखते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और अगर हमने ब्याह कर लिया और गृहस्थी में है तो हमें अगर प्रभाव भी पड़ा तो हमें धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। कितने अभी कल ही परसों कोई गृहस्थ बोल रहे थे कि हम दोनों पति पत्नी सलाह कर लिए और हम ब्रह्मचर्य से आजीवन रहे। अपने कई ऐसे साधक हैं जो पति पत्नी सहित कई वर्षों से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दोनों मित्र बन करके और भगवत मार्ग में चल रहे। तो अब इनको कहीं दोनों में से कोई भी साधक भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के पास विषय सेवन है, और विषय सेवन का समय, विषय सेवन सामग्री होते हुए भी विषय ना सेवन करना, सच्चे बैरागी उनको कोई फेल नहीं कर सकता। समझ रहे ना? अगर कहीं थोड़ी भी गुंजाइश हो तो ब्याह करके और सदगृहस्थी बन के चलना चाहिए। और अगर थोड़ी भी गुंजाइश न रह गई कि मुझे प्रपंच बर्दाश्त नहीं होता, फिर तो देर नहीं लगाना चाहिए, भगवत मार्ग में पूर्ण निवृत्ति मार्ग का पथिक बन जाना चाहिए।